देश की आजादी की लड़ाई में यही समीकरण था। MY नहीं था, MYPY नहीं था। आजादी से पहले आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? आजादी की लड़ाई लड़े गांधी के जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे, वो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो कम्युनिस्ट और समाजवादी सोच के लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो मुसलमान था, उसने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो जैसे देश को आजाद करने के लिए इन चार विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर लड़े, उसी तरह अगर आप बिहार में और बिहार से आगे भाजपा से अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तो एक बार इस बात पर को जांचिए, परखिए और एक बार भरोसा करके ये गठजोड़ बनाइए। आपको आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा, अपने आप आपको जीत होगी। ये जो MY समीकरण में आप फंसे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं भाई। MY समीकरण कहीं है ही नहीं। अब YM समीकरण है। जहां पर Y है, वहां पर मुसलमान मुकम्मल वोट दे रहा है। लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है, आधे से ज्यादा Y समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये यादव आपके साथ धोखा कर रहा है। मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं कि नहीं, यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। अगर आप MY के जगह किसी दूसरे हिंदू समाज के साथ भी गठजोड़ बना लीजिए, तो भी यही होगा। अगर आप ब्राह्मणों के साथ, फॉरवर्डों के साथ, दलितों के साथ, OBC के साथ समीकरण बना लीजिए, तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि आधे से करीब करीब आधा हिंदू, जिसमें सभी जाति के हिंदू हैं, वो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि सब आदमी जाति पर वोट देता है। मुसलमान होने के नाते आप अपने घर पर बैठकर 1 मिनट विचार कीजिए कि अगर हर व्यक्ति, अगर हर हिंदू जाति पर वोट दे रहा है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो एक भी हिंदू यूपी बिहार में नहीं रहता है। तो जो हिंदू मोदी को वोट दे रहा है, वो जाति के आधार पर नहीं दे रहा है, वो भाजपा के विचारधारा के आधार पर दे रहा है। तो भैया, लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा वाली व्यवस्था को हराना है, तो आपको विचारधारा आधारित ही समीकरण बनाना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि जन सुराज में कितनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जुड़ रहे हैं। वो कोई हमारे जाति के नहीं हैं, वो हमारे जाति के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जुड़ रहे हैं, वो अगड़े पिछड़े के नाम पर नहीं जोड़ रहे हैं। वो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं जिसमें आपके बच्चों की बात हो रही है, जिसमें बिहार के विकास की बात हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी वोट ले रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। मोदी तुमको ट्रेन दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, लेकिन इन बसों से, इन ट्रेन से तुम्हारे बच्चों का भला नहीं होगा, क्योंकि इसी बस में, इसी ट्रेन में बैठकर आपके बच्चे गुजरात जाएंगे मजदूर बनकर, और गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर। हिंदुओं को ये बात समझ में आ रही है। तो अब समय है कि जो मुस्लिम समाज है, वो इस बात को देखे, समझे, परखे, और कल जब इतिहास लिखा जाए, ये ना हो जाए कि ना भैया जन सुराज तो जीता, इतिहास तो लिखा गया, भाजपा तो हारी, लेकिन मुसलमान किनारे बैठा रह गया। आपको ये निमंत्रण देने आए हैं, लिख के रखिए, जीतेगा जन सुराज ही, कोई उपाय नहीं, जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े कारकुन हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, इसलिए कि इस्लाम में भी तो कहा गया कि ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता। और पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर ने, जन सुराज के साथियों ने ईमानदारी से पसीना बहाया है, जद्दोजहद करी है, समाज को जगाने का, सुधारने का प्रयास किया है। अब आपकी जिम्मेवारी है
आप इससे जुड़िए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल, फिर अभी हमको कोई कान में आके करता भैया इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा। हम क्लैरिफाई नहीं करते हैं। जो बात बोली है कमरे के अंदर भी वही बोलते हैं, बाहर भी वही बोलते हैं। बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की वोट, मुसलमानों के साथ की जरूरत व्यवस्था को बदलने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए नहीं। लेकिन मुसलमानों के हालात को देखिए। आपके लिए अच्छी बात कही गई तो आपको उल्टा समझ में आ रहा है। मुसलमान को बता रहा कि अरे प्रशांत किशोर तो कहा है कि मुसलमान का वोट का जरूरत नहीं है, हम लोग काहे इसके साथ जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप सिर्फ सत्ता को हासिल करने का जरिया बनकर रह गए हैं। आप व्यवस्था में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपके हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है। आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है। आप खुद ही भाजपा से के डर से वोट दिए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और दूसरे में क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरो और हमारे तादाद का हिस्सा बनो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ। तय आप कर लो भाई, तय आप कर लो कि आपको अल्लाह से डर के हक के साथ खड़ा होना है कि भाजपा से डर के तादाद का हिस्सा बनना है। आपको इतना ही आग्रह करने आए हैं। अगर तादाद की चिंता करते रहिएगा, दिन रात बैठ के यही चिंता कर रहे हैं कि किसकी तादाद बड़ी है, जनसुराज बड़ा है कि इंडिया बड़ा है कि राजद बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तादाद की चिंता करते रहिएगा, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। इस्लाम को मानने वाले लोग आप तादाद की चिंता कब से करने लगे? अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ में थी। और इस्लाम के मानने वालों की दशा देखिए। आप कह रहे हमारा दुर्दशा है। दुर्दशा इसीलिए है कि आपने हक की बात छोड़कर तादाद का साथ अपना लिया, और तादाद में अगर बातिल भी दिखे तो भी आपको चिंता नहीं। हम नहीं कह रहे कि वो बातिल है, आप खुद ही जांच लीजिए। आपको हदीस में कहा गया, आपको ये बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। छोड़िए लालू की बात, प्रशांत किशोर भाजपा की बात। इस्लाम में आपको ये ताकीद की गई कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है, उसको अच्छा नाम देना है, उसको उसकी तालीम और तरबियत को श्योर करना है, इंश्योर करना है। आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई, जो बात आपको हदीस में बताई गई, जो इस्लाम में बताई गई, उसको भी नहीं आप फॉलो कर रहे हैं तो कैसे आपका दशा सुधरेगा? आपको सिर्फ तादाद, हम आपको बस इतना ही कह रहे हैं, जिस दिन आपने भाजपा का डर हटाकर अल्लाह का डर शुरू कर दिया, आधी समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। एक बार आप भाजपा से डरना बंद कीजिए। खुद ही आप लोग रोज कहते हैं कि भैया हम मुसलमान हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते, और हम रोज व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम कोई नहीं है। आपको इतना डरा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि आप तो अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहते। ज्यादातर आदमी अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। इतने यहाँ पर दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप जरा बताइए, इस्लाम के किसी किताब में कहीं अगर ये बताया गया हो कि आप अल्पसंख्यक हैं? भैया अल्पसंख्यक तो कोई जाति नहीं, अल्पसंख्यक कोई धर्म नहीं। कभी आपने सुना कि कोई बुद्ध को मानने वाला आदमी अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? कोई सिख अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। उसका डिक्शनरी में जाकर मीनिंग देखिए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, एक मानसिकता है जो ये बताती है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए हमको बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलना है। तो लालू जी जैसे लोगों ने आपका क्या भला किया, क्या
नुकसान किया इस पर हम बोलने नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि आपके मन में ये बैठा दिया कि आप राजनीति मत करो, आप नेतृत्व मत करो, आप हमारे पीछे अल्पसंख्यक बनकर चलते रहो, हम आपके लिए चिंता करेंगे। मेरे भाई, आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। तो पहली बात ये सीखिए, अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। दूसरी बात, भाजपा का डर हटाइए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, भाजपा का खौफ नहीं होना चाहिए। और तादाद की चिंता किए बगैर हक के साथ खड़ा होइए, अपने आप आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको देखिए कि आपके इलाके में कितनी बड़ी संख्या में लोग जनसुराज की सभाओं में आ रहे हैं। ये देखिए कि वो कितनी बड़ी संख्या में मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठे रह गए, आपने कंधा नहीं लगाया, तो भैया आप ही पीछे छूटोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, जीतेगा जनसुराज ही। जब मैंने आपको ये कहा कि मुसलमानों के वोट के बगैर भी जीता जा सकता है, तो कब मुसलमानों को खराब लगता है? मेरे भाई, 80% बिहार में 82% हिंदू है। अगर आधे हिंदुओं ने भी जनसुराज को वोट दे दिया तो जनसुराज जीत जाएगा। तय आपको करना है, आपको कंधा लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आप कंधा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग की लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन आप कंधा नहीं भी लगाओगे तो भी जब जनसुराज जीतेगा, हमारा आपसे संपर्क बना हुआ है। जैसे आज आपको निमंत्रित किए हैं, आज आपको बुलाया है, वैसे फिर बुलाएंगे, जीतने के बाद भी बुलाएंगे। और क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है, आप समझिए, आप चंपारण के लोग हैं। जब गांधी यहाँ आए, गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण के आंदोलन से देश आजाद नहीं हुआ, ये कई लोगों को भ्रम है। अरे चंपारण के आंदोलन के तो 40 वर्ष के बाद देश आजाद हुआ। लेकिन चंपारण के आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिया कि ये वो तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम जनसुराज यहाँ कर रहा है, अगर इसमें सफलता मिल गई, ध्यान रखिए, अगर ये सफलता मिल गई तो 2 वर्ष में यही व्यवस्था से योगी को यूपी में घेरा जा सकता है, दूसरा कोई व्यवस्था उसको घेर नहीं सकता। आप यहाँ बगल में अभी ये बता रहे थे सीए एनआरसी की बात। आपको लगता है कि आप लालू जी के बहुत समर्थक हैं। आप मालदा के मुसलमानों से ज्यादा, मालदा के जो मुसलमान हैं वो जितना उनका गनी खां चौधरी से संबंध है उतना आपका लालू जी से नहीं है। 10 बरस ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल में रही, लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों ने कभी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। उन्होंने जीवन भर गनी खां चौधरी के नाम पर कांग्रेस को ही वोट दिया। लेकिन 2021 की लड़ाई में इसी प्रशांत किशोर ने जब मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों को यह बताया कि मेरे भाई, ये गनी खां चौधरी की लड़ाई नहीं है, अगर तृणमूल को नहीं जिताओगे तो पूरे देश में सीए एनआरसी का मामला उठ खड़ा होगा। वहाँ के मुसलमानों ने बात को समझा और जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में 22 में 22 सीट तृणमूल जीत कर आई है, मालदा में 14 में 10 सीट तृणमूल जीत कर आई, उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, पूरे बंगाल में याद रखिए कांग्रेस को 0 सीट आया है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने इस बात को समझा कि अभी ये लड़ाई कांग्रेस और टीएमसी की नहीं है। अगर हम लोगों ने तृणमूल को नहीं जिताया तो सीए एनआरसी का ये जो बवंडर है खत्म नहीं होगा। आप तारीख नोट कर लो, 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, जिस दिन हम लोगों ने भाजपा को 100 के नीचे रोक दिया, उसके बाद सीए एनआरसी का बखेड़ा देश में बंद हो गया। कानून बना है, ध्यान रखिए, सीए एनआरसी का कानून बना,
लेकिन आपको कोई परेशान नहीं कर रहा। ये राजनीति की, लोकतंत्र की, चुनाव की ताकत है। अगर यहाँ के मुसलमानों ने, जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो समीकरण बता रहा हूँ, विचारधारा के आधार पर आपने गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ समीकरण बना लिया और बनाकर एक बार यहाँ जीत हासिल कर ली, तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि यही वो तरीका है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाएगा। तो फिर आप जब बिहार जीतोगे तो आप यूपी की बात सोच सकते हैं, और जब तक आप भाजपा को यूपी और बिहार में नहीं हराओगे तब तक ये तलवार लटकती रहेगी मेरे भाई, इसको कोई निपटा नहीं सकता है। एक बार को अब मान लो, एक बार को आपने महागठबंधन को जिता भी दिया, तेजस्वी यादव को जिता दिया, उससे क्या होगा? तेजस्वी यादव आपकी मदद उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में तो प्रशांत किशोर ही जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो यहाँ मुसलमानों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ बिहार में चुनाव का फैसला नहीं होना है, एक नए प्रयास का जिसका नींव यहाँ रखा गया है, अगर इसको सफलता मिली और उसमें मुसलमानों की भागीदारी हुई तो निश्चित तौर पर पूरे देश को ये एक नया तरीका मिलेगा और उससे आप भाजपा से लड़ाई लड़ सकेंगे। आपको ठीक लगे तो इसमें कंधा लगाइए, न ठीक लगे तो इतना जरूर कीजिए कि बाहर बैठकर देखिए कि क्या हो रहा है, घरों में बैठे मत रहिए, आंख कान को बंद मत कीजिए। मुसलमानों में मैं जो दिक्कत देख रहा हूं वो दिक्कत ये है कि आप सुनने के लिए भी नहीं तैयार है। पहले ही से तय किया ना भाई हमको तो लालटेने में देना है। अरे भाई, आपको बताया गया है कि इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम चीजों को देखिए कि क्या हो रहा है। नहीं देखिएगा आप समाज में पीछे छूटते रह जाइएगा। यहाँ खड़े होकर मंच पर हम ये नहीं कहने वाले हैं कि आपको हिस्सेदारी देंगे, 40 देंगे कि 50 देंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आपको मांगने से अगर 40 सीट मिले तो फिर जनसुराज और राजद और कांग्रेस में फर्क क्या है? आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। आप आकर नहीं कहते कि आफाक अहमद को लड़ाना है, वो जनसुराज ने खुद से लड़ाया है। आपने नहीं कहा है कि प्रशांत किशोर जी आप 40 सीट दीजिएगा तो हम लोग वोट देंगे। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, मुसलमानों को 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नहीं कि हमको कोई मुसलमान से ज्यादा प्यार है, ये भी स्पष्ट बता रहे, क्योंकि जनसुराज के संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर जनसुराज में अवसर दिया ही जाएगा। आप हमसे मांगिए या न मांगिए, भाई किसी को वोट 100% तो मिल नहीं सकता है, 100% तो वोट किसी को नहीं मिलेगा। तो इसलिए वोट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आप जनसुराज के साथ खड़े होइए या मत होइए, आपका जो हक है, आपके समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए वो जनसुराज में होगी ही होगी। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए, ठीक लगे, जो बात इस्लाम में बताई गई, जो बात समाज में प्रमाणित है, आपका अपना अनुभव है, अगर ठीक लगता है तो उसमें कंधा लगाइए, नहीं ठीक लगता है तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहोगे तो भैया जलेगी आपकी किस्मत, जलेगा आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी होगी लालू यादव के घर में, आपके घर में रोशनी नहीं आने वाली है। अगर अपने बच्चों के तकदीर को सुधारना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों के घर में, अपने घर में रोशनी लाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी मजदूर बनकर बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर दोजख की जिंदगी न जिए, तो ये एक नया प्रयास है, इसमें कंधा लगाइए। न भी लगाइएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। जीतने के बाद फिर जब आएंगे आपको निमंत्रण देने तो इतना ध्यान रखिए कि अगर आपने अभी कंधा नहीं लगाया और जीत कर हम आए तो जीतने के बाद आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे। हम आदमी हैं वेजिटेरियन, हम आदमी हैं शाकाहारी। अगली बार जब मिलेंगे जीत के
तो आपसे सेवई भी खाएंगे और फिर अब आप लोग को उसके बाद साथ में लेकर चलेंगे। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। जनसुराज में अपनी भागीदारी की, अपने सुरक्षा की, उसकी चिंता मत कीजिए। आप हमको एक वोट भी नहीं दीजिएगा तो भी आपकी भागीदारी, आपकी सुरक्षा, आपका विकास, वो जनसुराज का कमिटमेंट है। आपको तय करना है कि कंधा आप अभी लगाइएगा कि जीतने के बाद लगाइएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई, प्रशांत किशोर की लड़ाई बिहार की लड़ाई नहीं है। हमको लंबा जाना है। और गांधी की बात करके हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? जब वोट नहीं मांगते तो क्यों बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि गांधी की बात पूरी हो नहीं सकती जिसमें 20% मुसलमानों का साथ ना हो, तो गांधी की बात पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे मिल रहे हैं। हम आपसे वोट ना पहले मांगे हैं, ना अभी मांगेंगे, आगे भी नहीं मांगेंगे। आपको अच्छा लगे तो दीजिए, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप इस्लाम की बात नहीं मानेंगे, अगर आप पैगंबर साहब की बात नहीं मानेंगे, अपने अनुभव से नहीं सीखेंगे, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपको अपने मदद के लिए खुद खड़ा होना होगा। अंत में फिर से इतना ही कहेंगे, अल्लाह से डरिए और तादाद को छोड़कर हक के साथ खड़ा होइए। आगे का रास्ता ऊपर वाला अपने आप बनाएगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जो हिंदू साथी आपसे धीरे धीरे कटकर भाजपाई हो गए, आप देखते रहिए। 2 बरस में आधा से ज्यादा सारा भाजपाई हिंदू वापस जनसुराज बन रहा है। तो सारे लोग इधर जुड़ रहे हैं। आप एक ही गलती खाली कर रहे हैं। जब हिंदू आकर आपको गले लगा रहा है तो अब आप किनारे बैठे हुए कि ना हम तो ना हिलेंगे। ये गलती मत कीजिए, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जब हिंदू आकर आपको गले लगा रहा है, बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए आपका साथ चाहता है, तो आप उसके साथ खड़े होइए। आप भी हक की बात कीजिए, आप भी शिक्षा और रोजगार की बात कीजिए। भाजपा का नाम मत लीजिए। राहुल गांधी आएंगे, मोदी को गाली देंगे, मोदी आएंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे। दोनों में कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, आपके लिए रोजगार कब होगा। तो मेरे भाई, ये गाली गलौज में नहीं पड़ना है। ये विधानसभा का चुनाव है। राहुल गांधी अच्छे हैं, देश में उनको आपने विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी दी है। ये बिहार के विधानसभा का चुनाव है। यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, आपके गांव की स्थिति सुधरनी चाहिए। ये मुद्दा है। इस मुद्दे पर समाज के साथ जुड़कर वोट दीजिए। यही वो पेड़ है जिससे आपके बच्चों को फल भी मिलेगा और आपको सुरक्षा भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमानों के नजरिए से, जनसुराज के नजरिए से मैं इन बैठकों को मशवरे का मजलिस ही कहता हूँ। मशवरा इसलिए कि मुसलमानों के जो हालात हैं, दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं है, कहीं मुझे दिखी तो मुसलमानों के बीच में दिखी। और मैं ये बात आपको क्या बताऊंगा, आप तो वो जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि पिछले 30 बरस में आपको विकास नहीं मिला। ये बात तो आपको पता है कि भाई मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। ये आपको मालूम है कि आप भाजपा को अभी तक बिहार में, देश में हरा नहीं पाए। लेकिन इसके बाद भी आपको इसके आगे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप लालटेन में किरासन तेल बनकर पिछले 30-35 साल से जले जा रहे हैं, इस आशा में कि आज नहीं तो कल हम लोग भाजपा को हरा देंगे, आज नहीं तो कल हम लोग की जब व्यवस्था बनेगी तो हमारे बच्चों का भी भला होगा, आज नहीं तो कल दबाव में आकर लोग हमें भागीदारी देंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। इस मंच पर जो हमारे साथ लोग हैं, तो स्वाभाविक है वो जनसुराज की तारीफ करेगा, उसको तो प्रशांत किशोर ही अच्छा लगेगा। लेकिन अभी 2 मिनट में
आप इस्लाम के नजरिए से ये समझ सकते हैं कि आपने जिन पर भरोसा किया वो लोग आपके भरोसे के काबिल हैं या नहीं है। पैगंबर साहब ने कहा, प्रशांत किशोर ने, किसी दल ने, किसी नेता ने नहीं, कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे और ये ताली बजाने की बात नहीं है। इसको ध्यान से इस पंक्ति को पढ़िए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, वो चाहे आपका विधायक हो, मुखिया हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो आज का हुक्मरान है, अगर ये जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब है कि आपसे, हमसे, समाज से कहीं ना कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ है। ये बात प्रशांत किशोर के नजरिए से समझने की जरूरत नहीं है, इस बात को इस्लाम के नजरिए से समझिए। अगर आप गलत लोगों को रहनुमा बनाएंगे तो ही आपकी ये दुर्दशा होगी, वरना आपकी दुर्दशा इतनी होती क्यों। अभी गिरीश जी ने कहा कि अब्दुल गफूर जी का कोई नाम नहीं जान रहा है। मेरे भाई, और इनका अपना, इनकी समझ है। आप में से भी कई लोग कहेंगे कि वो इसलिए नहीं नाम जानता है क्योंकि वो मुसलमान थे। ऐसी बात नहीं है। उनका नाम इसलिए नहीं है कि जो बात आपको इस्लाम में बताई गई कि भाई बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, और कहीं ना कहीं अब्दुल गफूर साहब के परिवार के लोग या उनके चाहने वाले, उनके शागिर्द, उन्होंने जद्दोजहद नहीं किया, इसीलिए आज उनका नाम धीरे धीरे मिट गया है। अगर आप जद्दोजहद नहीं करोगे तो आपका भी नाम कोई लेने वाला नहीं बचेगा। कोई प्रशांत किशोर आपको नहीं खड़ा कर सकता है, कोई प्रशांत किशोर आपको नहीं खड़ा कर सकता है। हम आज सिर्फ आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि 3 बरस पहले इसी चंपारण से जब हमने चलना शुरू किया, मुसलमानों से बातचीत शुरू की, मुसलमानों ने कहा नहीं बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, हमें जरूरत भी है किसी विकल्प की, क्योंकि कब तक हम लोग लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे। ये समझ सहूर आपको है। आपका सवाल ये था कि प्रशांत जी अगर हम लोग आपके साथ हो भी जाएं तो भाई आपके साथ दूसरा कौन है, दूसरा कौन है। क्योंकि आपको लगता था कि आपको ऐसा लगता है कि सारा हिंदू तो भाजपा ही हो गया, तो भाई हम लोग के साथ कौन आएगा। तो मैं आज आपको सिर्फ इसलिए मैंने दावत दी है कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो बिहार में ये ऐतिहासिक घटना हो रही है, जो ये भीड़ आ रही है, जो लोग जनसुराज में आ रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। वो मुसलमान नहीं हैं, वो ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तो ये हिंदू आए कहां से? ये कौन से हिंदू हैं जो आज तक भाजपा को, जदयू को वोट दे रहा था, वो सब जनसुराज में आ गया? वो कैसे हुआ? यही बात तो आपको 2 बरस से हम समझा रहे हैं। मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज भी आपसे ज्यादा शिद्दत से भाजपा से लड़ने को तैयार है, लड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 40% वोट आया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं। वो कौन से हिंदू हैं, वही आपको पहचानने की जरूरत है। जनसुराज ने बताया कि जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं
वो भाजपा का समर्थन वोट नहीं करते हैं। जो समाजवाद, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी जाति का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता है। तो जन सुराज यही आपको सिखा रहा है, यही आपको बता रहा है कि आधे से ज्यादा हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, अगर आपने, मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लिया तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलकर हो गया 60%। ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। यही फर्क है जो ओवैसी साहब कह रहे हैं और जो जन सुराज कह रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए, अपनी लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। जनसुराज भी यही कह रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों का रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। हर हालत में मुसलमानों का नेतृत्व आपके समाज से उठे हुए लोग, जद्दोजहद किए हुए लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। लेकिन फर्क एक है, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमानों के बीच से कोई होना चाहिए, उनको जद्दोजहद करके अपना नेतृत्व लेना चाहिए। और जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमान होना चाहिए, लेकिन वो जब जद्दोजहद करे तो उन हिंदुओं के साथ मिलकर जद्दोजहद करे जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, तभी आप भाजपा को हरा पाएंगे। और इसके लिए आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में यही समीकरण था। MY नहीं था, MYPY नहीं था। आजादी से पहले आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? आजादी की लड़ाई लड़े गांधी के जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ थे, वो उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो कम्युनिस्ट और समाजवादी सोच के लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो मुसलमान था, उसने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो जैसे देश को आजाद करने के लिए इन 4 विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर लड़े, उसी तरह अगर आप बिहार में और बिहार से आगे भाजपा से अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो एक बार इस बात पर को जांचिए, परखिए और एक बार भरोसा करके ये गठजोड़ बनाइए। आपको आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा, अपने आप आपको जीत होगी। ये जो MY समीकरण में आप फंसे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं भाई। MY समीकरण कहीं है ही नहीं। अब YM समीकरण है। जहां पर Y है वहां पर मुसलमान मुकम्मल वोट दे रहा है, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है, आधे से ज्यादा Y समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये यादव आपके साथ धोखा कर रहा है। मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं कि नहीं, यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। अगर आप MY के जगह किसी दूसरे हिंदू समाज के साथ भी गठजोड़ बना लीजिए तो भी यही होगा। अगर आप ब्राह्मणों के साथ, फॉरवर्डों के साथ, दलितों के साथ, OBC के साथ समीकरण बना लीजिए तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि आधे से करीब आधा हिंदू, जिसमें सभी जाति के हिंदू हैं, वो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि सब आदमी जाति पर वोट देता है। मुसलमान होने के नाते आप अपने घर पर बैठकर 1 मिनट विचार कीजिए कि अगर हर हिंदू जाति पर वोट दे रहा है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो एक भी हिंदू यूपी बिहार में नहीं रहता है। तो जो हिंदू मोदी को वोट दे रहा है वो जाति के आधार पर नहीं दे रहा है, वो भाजपा की विचारधारा के आधार पर दे रहा है। तो भैया, लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा वाली व्यवस्था को हराना है तो आपको विचारधारा आधारित ही समीकरण बनाना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा,
सफलता नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि जन सुराज में कितनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जुड़ रहे हैं। वो कोई हमारे जाति के नहीं हैं, वो हमारे जाति के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जुड़ रहे हैं, वो अगड़े पिछड़े के नाम पर नहीं जुड़ रहे हैं, वो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं जिसमें आपके बच्चों की बात हो रही है, जिसमें बिहार के विकास की बात हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी वोट ले रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, मोदी तुमको ट्रेन दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, लेकिन इन बसों से, इन ट्रेन से तुम्हारे बच्चों का भला नहीं होगा, क्योंकि इसी बस में, इसी ट्रेन में बैठकर आपके बच्चे गुजरात जाएंगे मजदूर बनकर, और गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर। हिंदुओं को ये बात समझ में आ रही है। तो अब समय है कि जो मुस्लिम समाज है वो इस बात को देखे, समझे, परखे, और कल जब इतिहास लिखा जाए ये ना हो जाए कि ना भैया जन सुराज तो जीता, इतिहास तो लिखा गया, भाजपा तो हारी, लेकिन मुसलमान किनारे बैठा रह गया। आपको ये निमंत्रण देने आए हैं, लिख के रखिए, जीतेगा जन सुराज ही, कोई उपाय नहीं, जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े कारकुन हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, इसलिए कि इस्लाम में भी तो कहा गया, ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता। और पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर ने, जन सुराज के साथियों ने ईमानदारी से पसीना बहाया है, जद्दोजहद करी है, समाज को जगाने का, सुधारने का प्रयास किया है। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप इससे जुड़िए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल, फिर अभी हमको कोई कान में आके कहता भैया इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा, हम क्लैरिफाई नहीं करते। जो बात बोली है कमरे के अंदर भी वही बोलते हैं, बाहर भी वही बोलते हैं। बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की वोट, मुसलमानों के साथ की जरूरत व्यवस्था को बदलने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए नहीं। लेकिन मुसलमानों के हालात को देखिए, आपके लिए अच्छी बात कही गई तो आपको उल्टा समझ में आ रहा है। मुसलमान को बता रहा है कि अरे प्रशांत किशोर तो कहा है कि मुसलमान का वोट का जरूरत नहीं है, हम लोग काहे इसके साथ जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप सिर्फ सत्ता को हासिल करने का जरिया बनकर रह गए हैं। आप व्यवस्था में आपकी कोई भूमिका नहीं। आपके हालात तो इतने खराब हो गए कि आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है, आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है। आप खुद ही भाजपा से के डर से वोट दिए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और दूसरे में क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरो और हमारे तादाद का हिस्सा बनो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ। तय आप कर लो भाई, तय आप कर लो कि आपको अल्लाह से डर के हक के साथ खड़ा होना है कि भाजपा से डर के तादाद का हिस्सा बनना है। आपको इतना ही आग्रह करने आए। अगर तादाद की चिंता करते रहिएगा, दिन रात बैठ के यही चिंता कर रहे हैं कि किसकी तादाद बड़ी है, जन सुराज बड़ा है कि इंडिया बड़ा है कि राजद बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तादाद की चिंता करते रहिएगा, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। इस्लाम को मानने वाले लोग आप तादाद की चिंता कब से करने लगे? अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ में थी। और इस्लाम के मानने वालों की दशा देखिए। आप कह रहे हमारा दुर्दशा है, दुर्दशा इसीलिए है कि आपने हक की बात छोड़कर तादाद का साथ अपना लिया। और तादाद में अगर बातिल भी दिखे तो भी आपको चिंता नहीं। हम नहीं कह रहे कि वो बातिल है, आप खुद ही जांच लीजिए। आपको हदीस में कहा गया, आपको ये बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। छोड़िए लालू की बात, प्रशांत किशोर, भाजपा की बात।
इस्लाम में आपको ये ताकीद की गई कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है, उसको अच्छा नाम देना है, उसको उसकी तालीम और तरबियत को श्योर करना है, इंश्योर करना है। आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई, जो बात आपको हदीस में बताई गई, जो इस्लाम में बताई गई, उसको भी नहीं आप फॉलो कर रहे हैं तो कैसे आपका दशा सुधरेगा। आपको सिर्फ तादाद, हम आपको बस इतना ही कह रहे हैं, जिस दिन आपने भाजपा का डर हटाकर अल्लाह का डर शुरू कर दिया, आधी समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। एक बार आप भाजपा से डरना बंद कीजिए। खुद ही आप लोग रोज कहते हैं कि भैया हम मुसलमान हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते, और हम रोज व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम कोई नहीं है। आपको इतना डरा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि आप तो अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहते। ज्यादातर आदमी अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। इतने यहाँ पर दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप जरा बताइए, इस्लाम के किसी किताब में कहीं अगर ये बताया गया हो कि आप अल्पसंख्यक हैं? भैया अल्पसंख्यक तो कोई जाति नहीं है, अल्पसंख्यक कोई धर्म नहीं। कभी आपने सुना कि कोई बुद्ध को मानने वाला आदमी अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? कोई सिख अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। उसका डिक्शनरी में जाकर मीनिंग देखिए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, एक मानसिकता है जो ये बताती है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए हमको बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलना है। तो लालू जी जैसे लोगों ने आपका क्या भला किया, क्या नुकसान किया, इस पर हम बोलने नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि आपके मन में ये बैठा दिया कि आप राजनीति मत करो, आप नेतृत्व मत करो, आप हमारे पीछे अल्पसंख्यक बनकर चलते रहो, हम आपके लिए चिंता करेंगे। मेरे भाई, आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। तो पहली बात ये सीखिए, अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। दूसरी बात, भाजपा का डर हटाइए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, भाजपा का खौफ नहीं होना चाहिए। और तादाद की चिंता किए बगैर हक के साथ खड़ा होइए, अपने आप आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको देखिए कि आपके इलाके में कितनी बड़ी संख्या में लोग जनसुराज की सभाओं में आ रहे हैं। ये देखिए कि वो कितनी बड़ी संख्या में मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठे रह गए, आपने कंधा नहीं लगाया, तो भैया आप ही पीछे छूटोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, जीतेगा जनसुराज ही। जब मैंने आपको ये कहा कि मुसलमानों के वोट के बगैर भी जीता जा सकता है, तो कब मुसलमानों को खराब लगता है? मेरे भाई, 80% बिहार में 82% हिंदू है। अगर आधे हिंदुओं ने भी जनसुराज को वोट दे दिया तो जनसुराज जीत जाएगा। तय आपको करना है, आपको कंधा लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आप कंधा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग की लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन आप कंधा नहीं भी लगाओगे तो भी जब जनसुराज जीतेगा, हमारा आपसे संपर्क बना हुआ है। जैसे आज आपको निमंत्रित किए हैं, आज आपको बुलाया है, वैसे फिर बुलाएंगे, जीतने के बाद भी बुलाएंगे। और क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है। आप समझिए, आप चंपारण के लोग हैं। जब गांधी यहाँ आए, गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण के आंदोलन से देश आजाद नहीं हुआ, ये कई लोगों को भ्रम है। अरे चंपारण के आंदोलन के तो 40 वर्ष के बाद देश आजाद हुआ। लेकिन चंपारण के आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिया कि ये वो तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम जनसुराज यहाँ कर रहा है, अगर इसमें सफलता मिल गई, ध्यान रखिए, अगर ये सफलता मिल गई तो 2 बरस में यही व्यवस्था से योगी को यूपी में घेरा जा सकता है। दूसरा कोई व्यवस्था उसको घेर नहीं सकता।
आप यहाँ बगल में अभी ये बता रहे थे सीए एनआरसी की बात। आपको लगता है कि आप लालू जी के बहुत समर्थक हैं। आप मालदा के मुसलमानों से ज्यादा, मालदा के जो मुसलमान हैं वो जितना उनका गनी खां चौधरी से संबंध है उतना आपका लालू जी से नहीं है। 10 बरस ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल में रही, लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों ने कभी तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दिया। उन्होंने जीवन भर गनी खां चौधरी के नाम पर कांग्रेस को ही वोट दिया। लेकिन 2021 की लड़ाई में इसी प्रशांत किशोर ने जब मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों को यह बताया कि मेरे भाई ये गनी खां चौधरी की लड़ाई नहीं है, अगर तृणमूल को नहीं जिताओगे तो पूरे देश में सीए एनआरसी का मामला उठ खड़ा होगा। वहां के मुसलमानों ने बात को समझा और जाकर रिकॉर्ड देख लीजिए। मुर्शिदाबाद में 22 सीट तृणमूल जीत कर आई है, मालदा में 14 में 10 सीट तृणमूल जीत कर आई, उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। पूरे बंगाल में याद रखिए कांग्रेस को 0 सीट आया है। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने इस बात को समझा कि अभी ये लड़ाई कांग्रेस और टीएमसी की नहीं है। अगर हम लोगों ने तृणमूल को नहीं जिताया तो सीए एनआरसी का ये जो बवंडर है खत्म नहीं होगा। आप तारीख नोट कर लो, 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल का रिजल्ट आया, जिस दिन हम लोगों ने भाजपा को 100 के नीचे रोक दिया, उसके बाद सीए एनआरसी का बखेड़ा देश में बंद हो गया। कानून बना है, ध्यान रखिए, सीए एनआरसी का कानून बना, लेकिन आपको कोई परेशान नहीं कर रहा। ये राजनीति की, लोकतंत्र की, चुनाव की ताकत है। अगर यहाँ के मुसलमानों ने, जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जो समीकरण बता रहा हूँ, विचारधारा के आधार पर आपने गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवाद को मानने वाले हिंदुओं के साथ समीकरण बना लिया और बनाकर एक बार यहाँ जीत हासिल कर ली, तो पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि यही वो तरीका है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जाएगा। तो फिर आप जब बिहार जीतोगे तो आप यूपी की बात सोच सकते हैं, और जब तक आप भाजपा को यूपी और बिहार में नहीं हराओगे तब तक ये तलवार लटकती रहेगी मेरे भाई, इसको कोई निपटा नहीं सकता है। एक बार को अब मान लो, एक बार को आपने महागठबंधन को जिता भी दिया, तेजस्वी यादव को जिता दिया, उससे क्या होगा? तेजस्वी यादव आपकी मदद उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में तो प्रशांत किशोर ही जाकर लड़ाई लड़ सकते हैं। तो यहाँ मुसलमानों के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। सिर्फ बिहार में चुनाव का फैसला नहीं होना है, एक नए प्रयास का जिसका नींव यहाँ रखा गया है। अगर इसको सफलता मिली और उसमें मुसलमानों की भागीदारी हुई तो निश्चित तौर पर पूरे देश को ये एक नया तरीका मिलेगा और उससे आप भाजपा से लड़ाई लड़ सकेंगे। आपको ठीक लगे तो इसमें कंधा लगाइए, न ठीक लगे तो इतना जरूर कीजिए कि बाहर बैठकर देखिए कि क्या हो रहा है। घरों में बैठे मत रहिए, आँख कान को बंद मत कीजिए। मुसलमानों में मैं जो दिक्कत देख रहा हूँ वो दिक्कत ये है कि आप सुनने के लिए भी नहीं तैयार। पहले ही से तय किया ना भाई हमको तो लालटेने में देना है। अरे भाई, आपको बताया गया है कि इल्म हासिल करने के लिए जरूरत पड़े तो चाइना भी जाओ, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन कम से कम चीजों को देखिए कि क्या हो रहा है। नहीं देखिएगा आप समाज में पीछे छूटते रह जाइएगा। यहाँ खड़े होकर मंच पर हम ये नहीं कहने वाले हैं कि आपको हिस्सेदारी देंगे, 40 देंगे कि 50 देंगे, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आपको मांगने से अगर 40 सीट मिले तो फिर जनसुराज और राजद और कांग्रेस में फर्क क्या है? आपको मांगने की जरूरत नहीं है, वो 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। आप आकर नहीं कहते कि अफाक अहमद को लड़ाना है, वो जनसुराज ने खुद से लड़ाया है। आपने नहीं कहा है कि प्रशांत किशोर जी आप 40 सीट दीजिएगा तो हम लोग वोट देंगे। आप वोट दीजिए या नहीं दीजिए, मुसलमानों को 40 सीट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए नहीं कि हमको कोई मुसलमान से ज्यादा प्यार है, ये भी स्पष्ट बता रहे, क्योंकि जनसुराज के संविधान में ये लिखा हुआ है
कि जिसकी जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को लाकर जनसुराज में अवसर दिया ही जाएगा। आप हमसे मांगिए या न मांगिए, भाई किसी को वोट 100% तो मिल नहीं सकता है, 100% तो वोट किसी को नहीं मिलेगा। तो इसलिए वोट से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, आप जनसुराज के साथ खड़े होइए या मत होइए, आपका जो हक है, आपके समाज की जो भागीदारी होनी चाहिए वो जनसुराज में होगी ही होगी। हम जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए, ठीक लगे जो बात इस्लाम में बताई गई, जो बात समाज में प्रमाणित है, आपका अपना अनुभव है, अगर ठीक लगता है तो उसमें कंधा लगाइए, नहीं ठीक लगता है तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहोगे तो भैया जलेगी आपकी किस्मत, जलेगा आपके बच्चों का भविष्य, रोशनी होगी लालू यादव के घर में, आपके घर में रोशनी नहीं आने वाली है। तो अगर अपने बच्चों के तकदीर को सुधारना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों के घर में, अपने घर में रोशनी लाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि कम से कम आने वाली पीढ़ी मजदूर बनकर बॉम्बे में, दिल्ली में जाकर दोजख की जिंदगी न जिए, तो ये एक नया प्रयास है, इसमें कंधा लगाइए। न भी लगाइएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है। जीतने के बाद फिर जब आएंगे आपको निमंत्रण देने तो इतना ध्यान रखिए कि अगर आपने अभी कंधा नहीं लगाया और जीत कर हम आए तो जीतने के बाद आपसे हर्जाना पूरा वसूलेंगे। हम आदमी हैं वेजिटेरियन, हम आदमी हैं शाकाहारी। अगली बार जब मिलेंगे जीत के तो आपसे सेवई भी खाएंगे और फिर अब आप लोग को उसके बाद साथ में लेकर चलेंगे। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। जनसुराज में अपनी भागीदारी की, अपने सुरक्षा की, उसकी चिंता मत कीजिए। आप हमको एक वोट भी नहीं दीजिएगा तो भी आपकी भागीदारी, आपकी सुरक्षा, आपका विकास वो जनसुराज का कमिटमेंट है। आपको तय करना है कि कंधा अभी लगाइएगा कि जीतने के बाद लगाइएगा, क्योंकि हमारी लड़ाई, प्रशांत किशोर की लड़ाई बिहार की लड़ाई नहीं है, हमको लंबा जाना है। और गांधी की बात करके हम क्यों आपसे बात कर रहे हैं? जब वोट नहीं मांगते हैं तो क्यों बात कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि गांधी की बात पूरी हो नहीं सकती जिसमें 20% मुसलमानों का साथ ना हो, तो गांधी की बात पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए आपसे मिल रहे हैं। हम आपसे वोट न पहले मांगे हैं न अभी मांगेंगे, आगे भी नहीं मांगेंगे। आपको अच्छा लगे तो दीजिए, ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई, अगर आप इस्लाम की बात नहीं मानेंगे, अगर आप पैगंबर साहब की बात नहीं मानेंगे, अपने अनुभव से नहीं सीखेंगे, तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता है। आपको अपने मदद के लिए खुद खड़ा होना होगा। अंत में फिर से इतना ही कहेंगे, अल्लाह से डरिए और तादाद को छोड़कर हक के साथ खड़ा होइए। आगे का रास्ता ऊपर वाला अपने आप बनाएगा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और जो हिंदू साथी आपसे धीरे धीरे कटकर भाजपाई हो गए, आप देखते रहिए, 2 बरस में आधा से ज्यादा सारा भाजपाई हिंदू वापस जनसुराज बन रहा है। तो सारे लोग इधर जुड़ रहे हैं। आप एक ही गलती खाली कर रहे हैं, जब हिंदू आकर आपको गले लगा रहा है तो अब आप किनारे बैठे हुए कि ना हम तो ना हिलेंगे। ये गलती मत कीजिए, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। जब हिंदू आकर आपको गले लगा रहा है, बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए आपका साथ चाहता है, तो आप उसके साथ खड़े होइए। आप भी हक की बात कीजिए, आप भी शिक्षा और रोजगार की बात कीजिए। भाजपा का नाम मत लीजिए। राहुल गांधी आएंगे, मोदी को गाली देंगे, मोदी आएंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे। दोनों में कोई आदमी ये नहीं कह रहा है कि आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगा, आपके लिए रोजगार कब होगा। तो मेरे भाई, ये गाली गलौज में नहीं पड़ना है। ये विधानसभा का चुनाव है। राहुल गांधी अच्छे हैं, देश में उनको आपने विपक्ष के नेता की जिम्मेवारी दी है। ये बिहार के विधानसभा का चुनाव है। यहाँ पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, आपके गांव की स्थिति सुधरनी चाहिए।
ये मुद्दा है, इस मुद्दे पर समाज के साथ जुड़कर वोट दीजिए। यही वो पेड़ है जिससे आपके बच्चों को फल भी मिलेगा और आपको सुरक्षा भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुसलमानों के नजरिए से, जन सुराज के नजरिए से मैं इन बैठकों को मशवरे का मजलिस ही कहता हूँ। मशवरा इसलिए कि मुसलमानों के जो हालात हैं, दलितों के बाद सबसे ज़्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं है, कहीं मुझे दिखी तो मुसलमानों के बीच में दिखी। और मैं ये बात आपको क्या बताऊंगा, आप तो वो जीवन जी रहे हैं लेकिन आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। ये बात तो आपको समझ में आ रही है कि पिछले 30 बरस में आपको विकास नहीं मिला। ये बात तो आपको पता है कि भाई मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली। ये आपको मालूम है कि आप भाजपा को अभी तक बिहार में, देश में हरा नहीं पाए, लेकिन इसके बाद भी आपको इसके आगे निकलने का रास्ता नहीं दिख रहा है। आप लालटेन में किरासन तेल बनकर पिछले 30-35 साल से जले जा रहे हैं, इस आशा में कि आज नहीं तो कल हम लोग भाजपा को हरा देंगे, आज नहीं तो कल हम लोग की जब व्यवस्था बनेगी तो हमारे बच्चों का भी भला होगा, आज नहीं तो कल दबाव में आकर लोग हमें भागीदारी देंगे। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। इस मंच पर जो हमारे साथ लोग हैं तो स्वाभाविक है वो जन सुराज की तारीफ करेगा, उसको तो प्रशांत किशोर ही अच्छा लगेगा। लेकिन अभी 2 मिनट में आप इस्लाम के नजरिए से ये समझ सकते हैं कि आपने जिन पर भरोसा किया वो लोग आपके भरोसे के काबिल हैं या नहीं है। पैगंबर साहब ने कहा, प्रशांत किशोर ने, किसी दल ने, किसी नेता ने नहीं, कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे और ये ताली बजाने की बात नहीं है। इसको ध्यान से, इस पंक्ति को पढ़िए। इसमें यह कहा जा रहा है कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत किया जाएगा। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, वो चाहे आपका विधायक हो, मुखिया हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जो आज का हुक्मरान है, अगर ये जालिम है तो बात पैगंबर साहब ने कही है गलत तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब है कि आपसे, हमसे, समाज से कहीं ना कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो ये दुर्दशा हुआ है। ये बात प्रशांत किशोर के नजरिए से समझने की जरूरत नहीं है, इस बात को इस्लाम के नजरिए से समझिए। अगर आप गलत लोगों को रहनुमा बनाएंगे तो ही आपकी ये दुर्दशा होगी, वरना आपकी दुर्दशा इतनी होती क्यों। अभी गिरीश जी ने कहा कि अब्दुल गफूर जी का कोई नाम नहीं जान रहा है। मेरे भाई, और इनका अपना, इनकी समझ है। आप में से भी कई लोग कहेंगे कि वो इसलिए नहीं नाम जानता है क्योंकि वो मुसलमान थे। ऐसी बात नहीं है। उनका नाम इसलिए नहीं है कि जो बात आपको इस्लाम में बताई गई कि भाई बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता है, और कहीं ना कहीं अब्दुल गफूर साहब के परिवार के लोग या उनके चाहने वाले, उनके शागिर्द, उन्होंने जद्दोजहद नहीं किया, इसीलिए आज उनका नाम धीरे धीरे मिट गया है। अगर आप जद्दोजहद नहीं करोगे तो आपका भी नाम कोई लेने वाला नहीं बचेगा। कोई प्रशांत किशोर आपको नहीं खड़ा कर सकता है, कोई प्रशांत किशोर आपको नहीं खड़ा कर सकता है। हम आज सिर्फ आपसे इसलिए मिल रहे हैं कि 3 बरस पहले इसी चंपारण से जब हमने चलना शुरू किया, मुसलमानों से बातचीत शुरू की, मुसलमानों ने कहा नहीं बात तो आप अच्छी कह रहे हैं, हमें जरूरत भी है किसी विकल्प की, क्योंकि कब तक हम लोग लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहेंगे। ये समझ सहूर आपको है।
आपका सवाल ये था कि प्रशांत जी अगर हम लोग आपके साथ हो भी जाएं तो भाई आपके साथ दूसरा कौन है, दूसरा कौन है? क्योंकि आपको लगता था कि आपको ऐसा लगता है कि सारा हिंदू तो भाजपा ही हो गया, तो भाई हम लोग के साथ कौन आएगा? तो मैं आज आपको सिर्फ इसलिए मैंने दावत दी है कि वोट आपको जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो बिहार में ये ऐतिहासिक घटना हो रही है, जो ये भीड़ आ रही है, जो लोग जनसुराज में आ रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिए। वो मुसलमान नहीं हैं, वो ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तो ये हिंदू आए कहां से? ये कौन से हिंदू हैं जो आज तक भाजपा को, जदयू को वोट दे रहा था, वो सब जनसुराज में आ गया? वो कैसे हुआ? यही बात तो आपको 2 बरस से हम समझा रहे हैं कि मेरे भाई, आधे से ज्यादा हिंदू आज भी आपसे ज्यादा शिद्दत से भाजपा से लड़ने को तैयार है, लड़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, आप आंकड़ों को उठाकर देख लीजिए। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को 40% वोट आया है। इसका मतलब क्या है कि आज भी इस देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देते हैं। वो कौन से हिंदू हैं, वही आपको पहचानने की जरूरत है। जनसुराज ने बताया कि जो हिंदू गांधी को मानने वाले हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा के साथ इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं वो भाजपा का समर्थन वोट नहीं करते हैं। जो समाजवाद, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी जाति का हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं करता है। तो जनसुराज यही आपको सिखा रहा है, यही आपको बता रहा है कि आधे से ज्यादा हिंदू जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, अगर आपने, मुसलमानों ने उनके साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लिया तो आधा हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब दोनों मिलकर हो गया 60%। ये वो समीकरण है जिससे भाजपा को मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। यही फर्क है जो ओवैसी साहब कह रहे हैं और जो जनसुराज कह रहा है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपना रहनुमा खड़ा करना चाहिए, अपनी लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। जनसुराज भी यही कह रहा है कि 20 करोड़ मुसलमानों का रहनुमा कोई प्रशांत किशोर नहीं हो सकता है। हर हालत में मुसलमानों का नेतृत्व आपके समाज से उठे हुए लोग, जद्दोजहद किए हुए लोगों के हाथ में ही होना चाहिए। लेकिन फर्क एक है, ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमानों के बीच से कोई होना चाहिए, उनको जद्दोजहद करके अपना नेतृत्व लेना चाहिए। और जनसुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा मुसलमान होना चाहिए, लेकिन वो जब जद्दोजहद करे तो उन हिंदुओं के साथ मिलकर जद्दोजहद करे जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है, तभी आप भाजपा को हरा पाएंगे। और इसके लिए आपको प्रशांत किशोर से सीखने की जरूरत नहीं है। आपके, हमारे पुरखों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में यही समीकरण था। MY नहीं था, MYPY नहीं था। आजादी से पहले आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? आजादी की लड़ाई लड़े गांधी के जो मानने वाले लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो बाबा साहब अंबेडकर के साथ थे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो कम्युनिस्ट और समाजवादी सोच के लोग थे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। जो मुसलमान था उसने आजादी की लड़ाई लड़ी। तो जैसे देश को आजाद करने के लिए इन 4 विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर लड़े, उसी तरह अगर आप बिहार में और बिहार से आगे भाजपा से अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो एक बार इस बात पर को जांचिए, परखिए और एक बार भरोसा करके ये गठजोड़ बनाइए, आपको आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा।
अपने आप आपको जीत होगी। ये जो MY समीकरण में आप फंसे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं भाई। MY समीकरण कहीं है ही नहीं, अब YM समीकरण है। जहां पर Y है वहां पर मुसलमान मुकम्मल वोट दे रहा है, लेकिन जैसे ही मुसलमान खड़ा होता है, आधे से ज्यादा Y समाज के लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। कुछ लोग ये बताते हैं कि ये यादव आपके साथ धोखा कर रहा है। मैं कैमरे पर आपको कह रहा हूं कि नहीं, यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। अगर आप MY के जगह किसी दूसरे हिंदू समाज के साथ भी गठजोड़ बना लीजिए तो भी यही होगा। अगर आप ब्राह्मणों के साथ, फॉरवर्डों के साथ, दलितों के साथ, OBC के साथ समीकरण बना लीजिए तो भी यही होगा। क्यों? क्योंकि आधे से करीब करीब आधा हिंदू, जिसमें सभी जाति के हिंदू हैं, वो विचारधारा के आधार पर आज भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपको लगता है कि सब आदमी जाति पर वोट देता है। मुसलमान होने के नाते आप अपने घर पर बैठकर 1 मिनट विचार कीजिए कि अगर हर व्यक्ति, अगर हर हिंदू जाति पर वोट दे रहा है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? मोदी जी के जाति का तो एक भी हिंदू यूपी बिहार में नहीं रहता है। तो जो हिंदू मोदी को वोट दे रहा है वो जाति के आधार पर नहीं दे रहा है, वो भाजपा के विचारधारा के आधार पर दे रहा है। तो भैया, लोहे को लोहा काटता है। अगर विचारधारा वाली व्यवस्था को हराना है तो आपको विचारधारा आधारित ही समीकरण बनाना पड़ेगा। नहीं बनाइएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आप देख रहे हैं कि जन सुराज में कितनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग जुड़ रहे हैं। वो कोई हमारे जाति के नहीं हैं, वो हमारे जाति के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं जुड़ रहे हैं, वो अगड़े पिछड़े के नाम पर नहीं जुड़ रहे हैं। वो इस विचारधारा से जुड़ रहे हैं जिसमें आपके बच्चों की बात हो रही है, जिसमें बिहार के विकास की बात हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मोदी वोट ले रहे हैं बिहार में और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। मोदी तुमको ट्रेन दे रहे हैं, बस दे रहे हैं, लेकिन इन बसों से, इन ट्रेन से तुम्हारे बच्चों का भला नहीं होगा, क्योंकि इसी बस में, इसी ट्रेन में बैठकर आपके बच्चे गुजरात जाएंगे मजदूर बनकर, और गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का मालिक और बिहार के बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर। हिंदुओं को ये बात समझ में आ रही है। तो अब समय है कि जो मुस्लिम समाज है वो इस बात को देखे, समझे, परखे, और कल जब इतिहास लिखा जाए ये ना हो जाए कि ना भैया जन सुराज तो जीता, इतिहास तो लिखा गया, भाजपा तो हारी, लेकिन मुसलमान किनारे बैठा रह गया। आपको ये निमंत्रण देने आए हैं, लिख के रखिए, जीतेगा जन सुराज ही, कोई उपाय नहीं, जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े कारकुन हैं, इसलिए नहीं कि हम बहुत होशियार हैं, इसलिए इस्लाम में भी तो कहा गया ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता। और पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर ने, जन सुराज के साथियों ने ईमानदारी से पसीना बहाया है, जद्दोजहद करी है, समाज को जगाने का, सुधारने का प्रयास किया है। अब आपकी जिम्मेवारी है, आप इससे जुड़िए। कुछ लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। बिल्कुल, फिर अभी हमको कोई कान में आके कहता भैया इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा, हम क्लैरिफाई नहीं करते। जो बात बोली है कमरे के अंदर भी वही बोलते हैं, बाहर भी वही बोलते हैं। बिल्कुल, चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की वोट, मुसलमानों के साथ की जरूरत व्यवस्था को बदलने के लिए है, चुनाव जीतने के लिए नहीं। लेकिन मुसलमानों के हालात को देखिए। आपके लिए अच्छी बात कही गई तो आपको उल्टा समझ में आ रहा है। मुसलमान को बता रहा है कि अरे प्रशांत किशोर तो कहा है कि मुसलमान का वोट का जरूरत नहीं है, हम लोग काहे इसके साथ जाएंगे। अरे मेरे भाई, आप सिर्फ सत्ता को हासिल करने का जरिया बनकर रह गए हैं। आप व्यवस्था में आपकी कोई भूमिका नहीं है। आपके हालात तो इतने खराब हो गए हैं
कि आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है, आपसे कोई वोट मांगने भी नहीं आ रहा है, आप खुद ही भाजपा से के डर से वोट दिए जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर और दूसरे में क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि वो आपको बता रहे हैं कि भाई भाजपा से डरो, भाजपा से डरो और हमारे तादाद का हिस्सा बनो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ। तय आप कर लो भाई, तय आप कर लो कि आपको अल्लाह से डर के हक के साथ खड़ा होना है कि भाजपा से डर के तादाद का हिस्सा बनना है। आपको इतना ही आग्रह करने आए। अगर तादाद की चिंता करते रहिएगा, दिन रात बैठ के यही चिंता कर रहे हैं कि किसकी तादाद बड़ी है, जनसुराज बड़ा है कि इंडिया बड़ा है कि राजद बड़ा है, सिर्फ और सिर्फ तादाद की चिंता करते रहिएगा, इसीलिए ये दुर्दशा हुई है। इस्लाम को मानने वाले लोग आप तादाद की चिंता कब से करने लगे? अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो दो ही लोग थे, तादाद तो उनके खिलाफ में थी। और इस्लाम के मानने वालों की दशा देखिए। आप कह रहे हमारा दुर्दशा है, दुर्दशा इसीलिए है कि आपने हक की बात छोड़कर तादाद का साथ अपना लिया, और तादाद में अगर बातिल भी दिखे तो भी आपको चिंता नहीं। हम नहीं कह रहे कि वो बातिल है, आप खुद ही जांच लीजिए। आपको हदीस में कहा गया, आपको ये बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों के साथ इंसाफ करना है। छोड़िए लालू की बात, प्रशांत किशोर भाजपा की बात, इस्लाम में आपको ये ताकीद की गई कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, आपको अपने बच्चों की चिंता करनी है, उसको अच्छा नाम देना है, उसको उसकी तालीम और तरबियत को श्योर करना है, इंश्योर करना है। आज आधे से ज्यादा मुसलमान चाह कर भी अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई, जो बात आपको हदीस में बताई गई, जो इस्लाम में बताई गई, उसको भी नहीं आप फॉलो कर रहे हैं तो कैसे आपका दशा सुधरेगा? आपको सिर्फ तादाद, हम आपको बस इतना ही कह रहे हैं, जिस दिन आपने भाजपा का डर हटाकर अल्लाह का डर शुरू कर दिया, आधी समस्या उसी दिन खत्म हो जाएगी। एक बार आप भाजपा से डरना बंद कीजिए। खुद ही आप लोग रोज कहते हैं कि भैया हम मुसलमान हैं, अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते, और हम रोज व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं आपसे ज्यादा डरा हुआ कौम कोई नहीं है। आपको इतना डरा दिया गया है, इतना डरा दिया गया है कि आप तो अपने आप को मुसलमान भी नहीं कहते हैं। ज्यादातर आदमी अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। इतने यहाँ पर दानिश्वर लोग बैठे हैं, आप जरा बताइए, इस्लाम के किसी किताब में कहीं अगर ये बताया गया हो कि आप अल्पसंख्यक हैं? भैया अल्पसंख्यक तो कोई जाति नहीं है, अल्पसंख्यक कोई धर्म नहीं। कभी आपने सुना कि कोई बुद्ध को मानने वाला आदमी अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? कोई सिख अपने को अल्पसंख्यक बता रहा है? अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है। उसका डिक्शनरी में जाकर मीनिंग देखिए। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है, एक मानसिकता है जो ये बताती है कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि जीवन में तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए हमको बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलना है। तो लालू जी जैसे लोगों ने आपका क्या भला किया, क्या नुकसान किया, इस पर हम बोलने नहीं खड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये किया है कि आपके मन में ये बैठा दिया कि आप राजनीति मत करो, आप नेतृत्व मत करो, आप हमारे पीछे अल्पसंख्यक बनकर चलते रहो, हम आपके लिए चिंता करेंगे। मेरे भाई, आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। तो पहली बात ये सीखिए, अपने आप को अल्पसंख्यक कहना बंद कीजिए। आप अल्पसंख्यक नहीं हैं, आप मुसलमान हैं। दूसरी बात, भाजपा का डर हटाइए, अल्लाह का खौफ होना चाहिए, भाजपा का खौफ नहीं होना चाहिए। और तादाद की चिंता किए बगैर हक के साथ खड़ा होइए, अपने आप आपके आगे के रास्ते खुलेंगे। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं उसको देखिए, उसको देखिए कि आपके इलाके में
कितनी बड़ी संख्या में लोग जनसुराज की सभाओं में आ रहे हैं। ये देखिए कि वो कितनी बड़ी संख्या में मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर आप बैठे रह गए, आपने कंधा नहीं लगाया, तो भैया आप ही पीछे छूटोगे। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, जीतेगा जनसुराज ही। जब मैंने आपको ये कहा कि मुसलमानों के वोट के बगैर भी जीता जा सकता है, तो कब मुसलमानों को खराब लगता है? मेरे भाई 80% बिहार में 82% हिंदू है। अगर आधे हिंदुओं ने भी जनसुराज को वोट दे दिया तो जनसुराज जीत जाएगा। तय आपको करना है, आपको कंधा लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर आप कंधा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग की लड़ाई आसान हो जाएगी। लेकिन आप कंधा नहीं भी लगाओगे तो भी जब जनसुराज जीतेगा, हमारा आपसे संपर्क बना हुआ है। जैसे आज आपको निमंत्रित किए हैं, आज आपको बुलाया है, वैसे फिर बुलाएंगे, जीतने के बाद भी बुलाएंगे। और क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ बिहार की लड़ाई नहीं है। आप समझिए, आप चंपारण के लोग हैं। जब गांधी यहाँ आए, गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण के आंदोलन से देश आजाद नहीं हुआ, ये कई लोगों को भ्रम है। अरे चंपारण के आंदोलन के तो 40 वर्ष के बाद देश आजाद हुआ। लेकिन चंपारण के आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिया कि ये वो तरीका है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो जो काम जनसुराज यहाँ कर रहा है, अगर इसमें सफलता मिल गई, ध्यान रखिए, अगर ये सफलता मिल गई तो 2 बरस में यही व्यवस्था से योगी को यूपी में घेरा जा सकता है। दूसरा कोई व्यवस्था उसको घेर नहीं सकता। आप यहाँ बगल में अभी ये बता रहे थे सीए एनआरसी की बात। आपको लगता है कि आप लालू जी के बहुत समर्थक हैं। आप मालदा के मुसलमानों से ज्यादा, मालदा के जो मुसलमान हैं वो जितना उनका गनी खां चौधरी से संबंध है उतना आपका लालू जी से नहीं है। 10 बरस ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बंगाल में रही, लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद,